हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब एंजॉय कर रही होगी। और जी आज मुझे करना है अपने नीचे वाले पोर्शन की डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा सुबह ही काम करना स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। स्लैब वगैरह सब हो चुके हैं। मेरे डब्बे कंटेनर जितने भी साफ़ होने थे उनको भी मैंने अच्छे से बढ़िया से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर लंच। हाँ जी, लंच बना रही हूँ, नाश्ता अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे भाई को लंच लेके जाना होता है। वो दोपहर में नहीं आते हैं तो हम ना कभी कभी ऐसे ही करते हैं कि रात का अगर कुछ नहीं होता है ना सब्ज़ी वगैरह, तो हम मॉर्निंग में ही उनको बना के देते हैं लंच। और हमारे लिए भी हो जाएगा। और वैसे भी फ्राइडे है तो जुमा मुबारक। और जुमे के दिन आप सभी लोग जानते होंगे कि टाइम जो होता है ना इतना सफिशेंट होता ही नहीं है कि बस आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई अभी तो सुबह हुई थी, अब दोपहर हो गई और अब फटाफट से शाम हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा जुमे वो जो होता है ना, सॉरी जुमे का दिन कह रही हूँ, सर्दियों के जो दिन होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं कि बस आपको ऐसा लगता है कि बस टाइम जो है ना बस फटाफट से ख़त्म हुए जा रहा है, कोई काम नहीं हो पाया। और मुझे क्योंकि अपना रूम डीप क्लीन करना था, नीचे का जो ये बाहर का पोर्शन है ये सब कुछ डीप क्लीन करना था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई जल्दी उठो, जल्दी से जल्दी काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। तो जैसे ही मेरा किचन का सारा काम फिनिश हो गया ना, मैंने फटाफट से यहाँ बनने रख दिया है आलू गोश्त। जितनी देर में ये तैयार होगा ना इंशाल्लाह मेरे किचन वो सॉरी मेरे रूम की ना डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, डीप क्लीनिंग मैं चाह तो रही थी इससे पहले करना, लेकिन मेरे घर में गेस्ट आए थे तो मैंने तब डीप क्लीनिंग करी थी। और मैंने आप लोगों के साथ में कोई उसकी वीडियो शेयर नहीं करी थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी करना था। मुझे एक दिन में सारे खाने भी बनाने थे, मुझे अपने घर को डीप क्लीन भी करना था और भी बहुत सारे काम थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि आप एक टाइम पे दो काम किस तरह से कर सकती हैं। जो हाउस वाइफ होती है ना उनको ये बात अच्छे से पता होगी। ये बात मैं सिर्फ उन लड़कियों की नहीं कह रही हूँ जो मेरी तरह से अभी काम कर रही हैं, अपने घर वालों की हेल्प कर रही हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फुल ब्लॉग वॉच करना, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से हर काम मैनेज करना आएगा। ठीक है। वैसे तो आप करती ही होगी, लेकिन बाय चांस अगर कहीं से हमें कोई अच्छी बात सीखने को मिले तो क्या अच्छा नहीं होगा ये, है ना। तो देखें, मैंने सबसे पहले ना ये जो ब्रश होता है ना मैंने ये लिया, इससे बढ़िया से मैं दीवारों को सब जगह को अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जाले वगैरह लग ही सकते हैं। अब हमें नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मगर फिर भी और थोड़ी बहुत ना डस्ट आ ही जाती है तो इससे ना बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से साफ़ सुथरा हो जाएगा। मेरे जितनी भी रूम की दीवारें होंगी ना और बाहर की भी दीवारें मैंने इसी से ही साफ़ करी थी, तो मैं इससे साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और इन चीज़ों से पता है क्या फ़ायदा होता है, जब आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हैं ना तो आपको एक और बेनिफिट भी मिलता है। एक तो बेनिफिट यही हो गया कि आपका घर चमक जाता है। दूसरा एक और भी बेनिफिट है, अगर आप ओवर थिंक करती हैं ना, आप तो ओवर थिंक नहीं करती होंगी क्योंकि आप घर में रहती हैं, आपके पास कोई भी एक दोस्त नहीं है जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं बेचारी, पूरा दिन घर में रहती हैं, किसी को अपने दिल की बात नहीं बता पाती, फिर वो खुद सोचने लगती हैं। और जब वो किसी को बताती हैं तो हर बंदा यही कहता है कि भाई तुम ओवर थिंक बहुत करती हो। लड़कियों के साथ में भी यही प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी यही कहा जाता है कि तुम ओवर थिंक बहुत करती हो। ओवर थिंक बंदा जब ही कर पाता है जब उसके पास कोई बंदा होता ही नहीं अपनी बात बताने के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए। ठीक है। दूसरा ये होता है कि अगर हम किसी को बता भी दें तो किसी का भरोसा नहीं होता कि वो हमारी बात को पर्सनल रखेगा या सबके सामने ऐसे ही मतलब कभी भी वो यूज़ कर लेगा। तो बंदा ओवर थिंक करने लग जाता है। आपको ओवर थिंक करने से अगर बचना है तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ों को अप्लाई करेंगी तो इंशाल्लाह आप इस प्रॉब्लम से ना बहुत जल्दी छुटकारा पाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको ना अपने घर को साफ़ करने में थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। यकीन माने जब तक आप अपने घर को साफ़ करेंगी ना, आप क्या बात सोच रही थी ये बात बिल्कुल भूल जाएंगी क्योंकि आपके घर में इतनी चीज़ें निकलेंगी ना साफ़ करने के लिए और अपने घर को सजाने के लिए कि आपका दिमाग ना इन चीज़ों में हो जाएगा कि अच्छा मैं इसको इस तरह से साफ़ करके रख देती हूँ, अच्छा मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से सजा देती हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी ये जो होगा ना दिमाग हट जाएगा उन चीज़ों से। ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आप खड़ी हो जाएं डीप क्लीनिंग करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ अपने आप को थकाना है, नहीं, कभी कभी ना
मतलब वीक में एक दिन आपको डीप क्लीनिंग करनी है। किसी दिन आप अपने वार्डरोब को बढ़िया से साफ़ कर सकती हैं, अच्छे से कपड़े उसमें लगा सकती हैं। तो आप जब अपने कपड़े देखती हैं ना तो भी बहुत खुशी महसूस होती है। मैं एक लड़की हूँ, मैं इस बात को फ़ील कर सकती हूँ। अपने ही कपड़े देख के बंदा बहुत खुश हो जाता है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है। इस तरह से भी आप ओवरथिंक करना बंद कर सकती हैं। सही हो गया, आपका वार्डरोब भी साफ़ हो गया, आपका घर भी साफ़ हो गया, आपको ओवरथिंक कर भी नहीं बोला जा रहा है। नहीं है, कितने काम की बात है। अच्छा, तीसरी चीज़, आप कुछ पढ़ सकती हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मोटिवेशनल होती हैं चीज़ें, आप पढ़ सकती हो, आप सुन सकती हो। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उनको देख सकती हो। अच्छी चीज़ें है ना, अच्छी चीज़ें जब आप देखेंगी ना तो इंशाल्लाह आपकी ओवरथिंक बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एक मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम के पास एक ऐसा हथियार होता है, उसके पास एक ऐसा टूल होता है जिसकी वजह से वो ओवरथिंक नहीं कर पाता, मायूस नहीं हो पाता। ओवरथिंक का मतलब यही होता है कि वो बेचारा मायूस हो गया बातों को सोच के। जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगी ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% आपकी मायूसी खुद ही ख़त्म होती चली जाएगी। सही है, आपको किसी से कुछ नहीं कहना होगा। और आपको ना नमाज में, जब आप नमाज़ पढ़ती हैं, तब आप नमाज जब पढ़ें ना, तो बस आप अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह मैं तुझे अपनी बातें बताना चाहती हूँ, कोई नहीं है मेरे पास जिससे मैं ये सब कुछ कह सकूँ। क्योंकि और बंदे मेरी परेशानी का मजाक उड़ा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तू मेरी परेशानी सुनेगा, मेरी परेशानियों को तू ख़त्म कर देगा और हर तरह से तू मुझे खुश कर देगा। आप यकीन माने, मैंने भी ये करा है यकीन माने, आपका दुख इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से कहते हैं ना, काली रात ख़त्म हो जाती है, दिन निकल आता है, इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने किया है। इंशाल्लाह जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना, इंशाल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और देखें बातों ही बातों में मेरा इतना काम हो चुका है। अच्छा, मैंने अपने आप को एक टाइम लिमिट दे दिया था कि मैं सुबह में ना, जुमा है, ऑफ कोर्स बहुत सारे काम होंगे और प्लस जुमा है तो बहुत ही छोटा दिन हो जाएगा, तो मैंने अपने आप को टाइम दे दिया था। तो सुबह 7 बजे से ना मैंने सबसे पहले ना मतलब मैंने अपने किचन को साफ़ करने का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं करा है। बाकी मैंने टाइम जो इंक्लूड करा है ना, तो मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था ख़ुद को कि मैं अपने पूरे घर के नीचे के पोर्शन को डीप क्लीन कर दूँगी अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है। तो यहाँ पे देखें 20 से 25 मिनट में ना मेरा रूम अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था, क्योंकि मैंने दीवारों पे भी ना गीले कपड़े से अच्छे से बढ़िया से वाइप आउट किया था, उसको अच्छे से पोछा लगाया था। एक तरह से पोछा ही समझ लें आप, दीवारों पे भी मैंने पोछा लगा दिया था, क्योंकि मैं धो नहीं सकती। देख सकते हैं आप कि शीट बिछ रहा है, और पोछा वगैरह, मॉपिंग, डस्टिंग, मतलब सब कर दी थी, सब करके निपटा दी थी। यहाँ के अंदर की भी और बाहर की भी कर दी थी। आज जो है ना, मैं सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को डीप क्लीन करूँगी इंशाल्लाह, ऊपर वाले पोर्शन को फिर डीप क्लीन करूँगी। लेकिन ये एक तरह से मेरा ना थेरेपी चल रहा है। अगर आप सोचेंगी ना, किसी काम को लेके आप सोचेंगी कि ये मेरा थेरेपी टाइम है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देख सकते हैं मेरा रूम साफ़ सुथरा हो चुका है और 7:30 बज रहे हैं। अभी भी मेरे पास 7:35 हो रहे हैं, अभी भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है। मुझे लगने लगी थी भूख, इतनी देर में तैयार हो चुका था मेरा आलू गोश्त आप लोग भी आ जाएं, हमारे साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। आप सोचें हम ब्रेकफास्ट में आलू गोश्त खा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं बन पाते पराठे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, लंच में भी यही खाएंगे और ब्रेकफास्ट में भी यही खाएंगे। देख सकते हैं अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से ज़ोहर के टाइम। ठीक है। तो मेरा किचन साफ़ हो चुका है। मम्मी ने आलू लिए थे, प्याज ली थी और शकरकंदी ली थी। ठीक है। तो वो रखी हुई है पॉलीथीन में, और किचन साफ़ है। ठीक है। किचन भी साफ़ हो चुका है, पूरा घर भी साफ़ हो चुका है, नमाज भी हो चुकी है। मैंने मतलब अपने काम करने के बाद में, साफ़ सफाई करने के बाद में, बाहर की मैंने धोए थे 2-3 जोड़ी कपड़े। ठीक है। तो वो चेयर पे सूख रहे थे, और आप टॉयलेट, बाथरूम सब सब एकदम से साफ़ हो चुका था सिर्फ 1 घंटे के अंदर। मेरी थेरेपी भी हो चुकी थी। अब आप सोचें कितनी अच्छी थेरेपी है कि घर भी चमक जाता है कोई पैसा खर्च नहीं होता। और डियर, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। टेक केयर एंड बाय बाय।